ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। क्या आपने कभी इस विषय के बारे में सोचा होगा कि चलो हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, वो चाहे हम घर में मंदिर के भगवान को हो या हमारे घर में जैसे कोई ब्रह्मदेव भी आते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि सत्यनारायण की व्रत कथा है, नवचंडी यज्ञ आदि है या बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ आदि है, तो उसमें हम जो भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसके लिए शास्त्रों में बताया है कि आप कैसे पात्रों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ये चीज होती है कि मेरे जैसे कोई लोग होते हैं जो कहते हैं यजमानों को कि ऐसे इस प्रकार से नैवेद्य लगाना चाहिए, तो कभी कभी उनको शायद लगता है कि मतलब ये कैसे पंडित जी है, मतलब चांदी के बर्तन या मतलब तांबे के बर्तन या कांसे के बर्तन मंगवा रहे हैं। तो वो कहते हैं कभी कभी कि भगवान तो सब कुछ चलता है, भगवान को मतलब भगवान कहाँ मांगते हैं, जो भी दोगे लेंगे। तो शायद मैं उन्हें भी यही कहता हूँ कि ठीक है, पूजा के बाद भगवान आपको जो देंगे वो आप प्यार से ले लीजिएगा, या अगर ना भी दे तो कंप्लेन मत कीजिएगा। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यह है, जो आज मैं विषय आपको बताने वाला हूँ वो विषय क्या है कि भगवान को भोग लगाने के लिए कैसे पात्र हमारे शास्त्रों में दर्शित किए हुए हैं। और ऐसे भी नहीं है कि मतलब बहुत ही महंगे पात्र शास्त्रों में दर्शित किए हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर हम अलग अलग धातु के गहने बनाकर पहन सकते हैं तो भगवान के लिए तो सिर्फ एक बार ही पात्र बसाने हैं या बनवाने हैं, क्यों नहीं कर सकते। आज मैं अपने इस वीडियो और विषय के माध्यम से आपको बताऊंगा, वो भी सप्रमाण। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो जैसे शारदा तिलक, गौतम ये तंत्र, रुद्रयामल, यज्ञ आदि के ग्रंथ, बहुत व्रतों के ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है कि तैजसेषु च पात्रेषु सौवर्णे राजते तथा ताम्रे वा प्रस्तरे वापि पद्मपत्रे अथवा पुनः यज्ञदारुमये वापि नैवेद्यं स्थापयेत् बुधः सर्वा अभावे च मोहे ये स्वहस्त घटिते यदि। अब इसका मीनिंग भी सुनिए कि विद्वानों का मत है, शास्त्रों का मत है कि जब भी भगवान को भोग लगाना है तो सबसे पहले लिखा है सुवर्ण पात्र, सोने के पात्र में। अब वो जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा पात्र लाओ, चाहे कोई भी यहाँ पात्र दर्शित की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लिखा है कि चलो सुवर्ण पात्र नहीं है, शायद बहुत ही महंगा है, तो चांदी का पात्र। मैं फिर से कहता हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि आप 1 किलो सोने का या 1 किलो चांदी का, लेकिन छोटी छोटी सी कटोरी है, छोटी प्लेट वगैरह है, वो तो हम बसा सकते हैं। फिर है चांदी का पात्र। फिर लिखा है कि चलो वो भी कोई बात नहीं है तो फिर लिखा है तांबे का पात्र, उसमें नैवेद्य रख सकते हैं। फिर कहा कि चलो अगर उक्त धातु में भी आपको ये सारी चीजें नहीं है या ये पात्र नहीं मिल रहे या मतलब महंगाई की वजह से आप नहीं बनवा रहे हो, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसके अभाव में पत्थर के बने हुए पात्र में भी आप भगवान को भोग लगा सकते हो। चलो वो भी नहीं है तो भगवान कहते हैं कि कमल के जो पत्ते हैं, उस कमल को लेकर उसके पत्तों को निकाल के थोड़ा 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 उसमें भी आप नैवेद्य भगवान को अर्पित कर सकते हो। फिर लिखा है कि चलो कोई बात नहीं, वो भी नहीं है तो यज्ञ आदि में जो सारे यज्ञ आदि के पात्र बनाए जाते हैं श्रीपर्णी के वृक्ष के, पलाश के वृक्ष से, तो पलाश के वृक्ष से बने हुए लकड़ियों का या काष्ठ के पात्रों का भी आप नैवेद्य के लिए प्रयोग कर सकते हो। फिर लिखा है कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं है तो सबसे बेस्ट जो दुनिया में अभी सर्च हुआ है और जो संस्कृति को हम भूल चुके थे, इन गोरों ने अपना लिया और हम अब वापस अपनी ही संस्कृति को धीरे धीरे अपना रहे हैं। और वो लिखा हुआ है कि स्वहस्त घटिते यदि, अर्थात माहेये स्वहस्त घटिते यदि, अर्थात मिट्टी के पात्र। आप सोचिए, मिट्टी के पात्रों में भी आप भगवान को नैवेद्य अर्पित कर सकते हो। यहाँ ये नहीं लिखा है कि आप कंपलसरी सोने के लाओ, चांदी के। ठीक है, एक चीज बताई है कि चलो ये नहीं है कोई बात नहीं, ये नहीं है कोई बात नहीं, तो मिट्टी के पात्र। और अभी ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव संपूर्ण रूप से हो चुका है कि मिट्टी के पात्र में आप पानी पीजिए, मिट्टी के पात्र में आप चाय पीजिए, मिट्टी के पात्र में आप खाना खाइए, वो शरीर के लिए बहुत ही अद्भुत है। तो वही चीज अगर हम भगवान को
इसी पात्र में नैवेद्य के स्वरूप में अगर हम अर्पण करते हैं तो आप स्वयं सोचिए कितना बड़ा मतलब अद्भुत इसका टेस्ट होगा। और वैसे भी भगवान को जब भोग लगाते हैं बिना चखे वो ऑटोमेटिकली स्वादिष्ट ही बनता है, और ये भी एक सबसे बड़ी शक्ति है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, मैं अगेन वो चीज कहता हूँ कि हम मतलब अगर गहने बनाकर खुद के लिए महंगाई होने के बावजूद मतलब हम गहने बनवाते हैं पहनते हैं, तो भगवान के लिए तो एक ही बार बनाने हैं, चांदी के पात्र हो या तो तांबे के हो या तो सोने के हो, तो मतलब हम कोई तो बनवा सकते हैं। तो अवश्य भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए इन पात्रों का ही प्रयोग करें जो शास्त्रों में बताए हुए हैं। लेकिन भगवान को भोग नैवेद्य कैसे लगाना है, अवश्य उसका भी थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। बहुत ही जल्द इसका वीडियो भी मैं आपको बना के अपलोड करने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। ये था आज का एक महत्वपूर्ण विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अवश्य अगर आपको विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सबसे ज्यादा सबके साथ साझा कीजिए, और चैनल पर नए हो तो क्यों ना सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।